94 तरह के नरकों का उल्लेख मिलता है, पर किसी भी पुराण में, किसी भी संहिता में मंदिर न जाने में कोई नर्क नहीं मिलता। मंदिर आप आओ या ना आओ, 5 बजे आओ, मंदिर आओ या ना आओ, और नर्क नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनके लिए नर्क मिलेगा। मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही मंदिर बना लो, लेकिन कर्म आप अपना अच्छा करो। आप जो भी कर्म करेंगे, जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको भोगने आना पड़ेगा। राम ने बाली को छुपके मारा, राम ने बाली को छुपके मारा, तो उसका कर्म भोग उनको भी भोगना पड़ा और श्री कृष्ण के जन्म देना पड़ा। और वही बाली बहेलिया बन के आता है और कृष्ण को छुपके से मारता है। जैसे राम ने बाली को पेड़ के ओट से मारा था, उस कर्म का फल भगवान श्री राम को कृष्ण के जन्म में भुगतना पड़ा। और वही बाली बहेलिया का रूप लेकर आया और उनको मारा। तो कर्म का भोग सभी को भोगना पड़ेगा। अगर आप किसी भी देवी देवता से डरने की आवश्यकता नहीं है, न वेद से डरो, न पुराण से डरो। डरना है तो सिर्फ आप अपने कर्म से डरो। अगर आपका कर्म सही है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपका कर्म खराब है तो फिर जो है कोई बचा भी नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, क्या भगवान श्री कृष्ण सिर्फ कंस को मारने के लिए पैदा हुए थे और कोई भी कार्य था? भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर का मुकुट क्यों लगता है? क्यों भगवान कृष्ण ने मोर का पंख अपने सिर पर लगाया? इसका क्या कारण था? और भी बहुत पंख थे, बहुत से पंछी थे जिसका पंख वो लगा सकते थे, लेकिन मोर का ही पंख भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर क्यों लगाए? क्योंकि एक कर्ज था। किसी का भी कर्ज बाकी रह गया, उस कर्ज को उतारने के लिए आपको आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ भी करो, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसका कर्ज चुकता करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भगवान से इतनी प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे तब तक मृत्यु न आए जब तक मैं कर्ज मुक्त न हो जाए। जब तक मैं कर्ज मुक्त न हो जाऊं तब तक मुझे तन से प्राण न निकले। क्यों? क्योंकि अगर तन से प्राण निकल गया तो उस कर्ज को चुकाने आना पड़ेगा। जो किसी का बेईमानी शैतानी करता है, किसी का कर्ज लेके नहीं देता है और मर जाता है, तो उसको ईख का जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान राम ने मोर पंख क्यों, भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख सिर पर क्यों लगाया? क्योंकि राम जन्म जब हुआ था उस वक्त का एक कर्ज रह गया था भगवान के ऊपर। मोर का एक कर्जा था, जिस कर्ज को उतारने के लिए भगवान को राम से कृष्ण का अवतार लेना पड़ा। वो क्या कर्ज था? राम, लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे थे। वन को चलते चलते माँ जानकी को प्यास लग जाती है। माँ जानकी को प्यास लग गई तो प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हमें प्यास लगी है। राम जी कहे, यहाँ तो दूर दूर तक कहीं पानी दिख नहीं रहा है। पानी तो कहीं दिख नहीं रहा, कहीं मिले पानी तब तो। कुछ आगे चले, माँ कहीं बहुत तेज प्यास लग रहा है, आपको ऐसे चलना चाहिए था, कुछ पानी की व्यवस्था करिए, क्योंकि अगर पानी नहीं मिला तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्यास लग गई। तब भगवान ने एक मोर दिखा। उस मोर से भगवान राम जी कहते हैं कि हे मोर, तुम तो आकाश में उड़ते हो, जंगल में घूमते हो, ये बताओ कहीं आसपास में पानी का कोई दरिया है? मेरी जानकी प्यास से लगा है, उसको प्यास बुझानी है। मोर कहता है, हाँ प्रभु, यही पास में ही एक पानी का सरोवर है, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे आइए, वहां तक पहुंच जाएंगे। तब राम जी कहे ठीक है। मोर आगे को चलने लगा, फिर कहता है जाना बहुत दूर है और मैं पैदल चल नहीं पाऊंगा,
क्योंकि मेरे पंख बड़े हैं, मुझे उड़ना पड़ेगा प्रभु। तो कहे तब कैसे हो? कहे हाँ हम उड़ रहे हैं, आप पीछे आइए। लेकिन फिर समस्या ये है कि मैं उड़ के चला तो जाऊंगा, लेकिन आप कैसे देख जानेंगे कि मैं किधर गया कहाँ गया? तो कहे ये भी है। कहे तो एक रास्ता है। कहे क्या? क्या मैं उड़ के जा रहा हूँ, अपना पंख रास्ते भर गिराता जाऊंगा और आप उसी मोर पंख को देख करके आप मेरे पीछे पीछे आते रहेंगे, पानी के सरोवर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। मोर उड़ गया, पंख गिराता गया, राम जी उसके पीछे पीछे उसी पंख के निशान पर चलते चले गए। कुछ दूर गए, तभी राम जी को याद आ गया कि वो ये पंख गिरा रहा है मोर। लेकिन मैंने अपने गुरु से सुना है कि मोर भी पंख एक मौसम में गिराता है, एक ऋतु आती है, एक वक्त होता है, उस टाइम मोर को अपना पूरे पंख को झाड़ने पड़ते हैं, पंख गिराने पड़ते हैं। अगर बेसमय का मोर ने अपना पंख गिरा दिया, ऋतु नहीं है, मौसम नहीं है, वक्त नहीं है, और अपना पंख गिरा दिया तो मोर मर सकता है। ये मैंने अपने गुरु से सुना था, जाना था। ये मोर अभी तो मौसम है नहीं, अभी ऋतु तो है नहीं, तो ये मोर जो पंख गिरा रहा है ये तो मर जाएगा। इतना सोचते हुए प्रभु पहुंचते हैं, दरिया के पास पहुंचते हैं, देखते हैं मोर मृत अवस्था में पड़ा है। प्रभु पहुंचते हैं मोर के पास और कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? कहे क्या किया? कि आप तुमने बेसमय मोर का पंख, अपना पंख क्यों गिराया? बेसमय पर, बेसमय पर अपना पंख क्यों गिराया? तो कहे इसलिए गिराया पंख कि आपको जानकी माँ को प्यास लगी थी। कहते इसके लिए तुमने अपना जीवन त्याग दिया? तो कहे हाँ प्रभु, अगर मेरे एक मरने से, मेरे एक नुकसान होने से अगर किसी का भला होता है तो हो जाए। मैं मरा तो मरा, मेरे प्राण गए तो गए, पर माँ जानकी की प्यास तो बुझ गई, माँ की प्यास तो बुझ गई। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। प्रभु रामचंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। मोर राम की गोद में ही प्राण को त्याग देता है। तब भगवान राम कहते हैं तुमने अपने पंखों को मेरे कदमों के नीचे बिछाया है, मैं एक समय आएगा कि मैं तेरे पंखों को अपने सिर पर धारण करूंगा। और उसी मोर के कर्ज को उतारने के लिए भगवान राम ने पुनः कृष्ण अवतार लिया, और कृष्ण अवतार लेने के बाद उस मोर के पंख को अपने शीश पर धारण किया। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण क्यों धारण किए, इसकी कथा मैंने आप लोगों को श्रवण कराई। बोलिए काशी विश्वनाथ की।